कथा आई है। भगवान कहते एक बार दैत्यराज जो हैं एक राक्षस हुआ है जिसका नाम है जलंधर। हे प्रभु आप जलंधर की कथा कह के सुनाओ। तो ब्रह्मा जी कथा कहने लगे सुनो। एक बार देवराज इंद्र और देवताओं के गुरु बृहस्पति दोनों चले जा रहे थे शिव का भगवान शंकर के दर्शन हेतु कैलाश। देवताओं के गुरु देवताओं के राजा इंद्र और देवताओं के गुरु बृहस्पति जिसको देवेज कहा गया है। देवेज अर्थात जो देवताओं के गुरु हैं और देवराज इंद्र ये दोनों मिलकर भगवान शिव की दर्शन के लिए जा रहे थे कैलाश पर्वत पर। भगवान शंकर को जो पता चला कि दोनों इंद्र और बृहस्पति मेरे दर्शन हेतु आ रहे हैं तो क्यों न एक दिव्य लीला किया जाए। भगवान शंकर बड़े बड़े विकराल रूप बना लिए। काला कालूटा पूरा शरीर, काले कम्बल ओढ़ लिए, बड़ी बड़ी जटाएं और लेकर जिस रास्ते से देवराज इंद्र और देवताओं के गुरु बृहस्पति आ रहे थे वहीं जाकर वो खड़े हो गए। और जब खड़े हुए तब इंद्र भी नहीं पहचान पाए और देवताओं के गुरु बृहस्पति भी नहीं पहचान पाए भगवान भोलेनाथ को। इंद्र ने पूछा इस रास्ते में तुम अचानक खड़े हो कौन हो बताओ। भगवान शंकर कुछ नहीं बोले। विकराल रूप बनाकर मार्ग में खड़े थे, रास्ते में खड़े थे। भगवान शंकर ने कुछ नहीं कहा। इंद्र बार बार पूछने लगे बताओ मैं शिव के दर्शन हेतु जा रहा हूँ। लेकिन बीच रास्ते में जो रास्ते को रोकने का काम किया कि बताओ अपना परिचय तो कहां से आए हो। भगवान शंकर कुछ भी कुछ नहीं बोले। इंद्र को बहुत जोर से क्रोध आया और क्रोध में आकर इंद्र अपने वज्र को निकाले और रास्ता चलाना प्रारंभ किया भगवान शंकर के ऊपर। भगवान शंकर मौन है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो तो परीक्षण के लिए आए हैं। जब इंद्र अपना वज्र का प्रहार करना चाहा उसी समय भगवान शंकर के इस नेत्र से जो तीसरे नेत्र है भगवान शंकर के इस नेत्र से एक दिव्य ज्वाला सा प्रकट हो गया। मानो अग्नि प्रकट हो इस नेत्र से। इतने क्रोधित हुए भगवान शंकर वाह इंद्र तुम मेरे स्वरूप को नहीं पहचान पाया और हमारे ऊपर वज्र का प्रहार करने लगा। भगवान शंकर को भी क्रोध हुआ और अपने तीसरे नेत्र से दिव्य ज्वाला को प्रकट की। उस दिव्य ज्वाला को प्रकट करने के बाद इंद्र और बृहस्पति भागने लगे। कहां बच्चों कहां जाके अपने प्राणों की रक्षा करूं। वो इतनी तेज ज्वाला थी उस ज्वाला से बचना मुश्किल था। इंद्र और बृहस्पति जो भगवान शंकर के दर्शन के लिए जा रहे थे दोनों भागने लगे। भगवान शंकर के किनेत्र से निकली हुई ज्वाला के भय से तीनों देवता भागने लगे। अब इंद्र और कुबेर इंद्र और बृहस्पति ये दोनों चले गए भगवान विष्णु के पास और विष्णु भगवान से जाकर कहा हे प्रभु हमारे साथ छल हुआ है। क्या छल हुआ? बोले हम तो भगवान शंकर के दर्शन हेतु कैलाश जा रहे थे लेकिन भगवान शंकर ही एक रूप बनाकर आधे रास्ते में आए। हम दोनों उनको नहीं पहचान पाए और क्रोध में आकर उनके ऊपर वज्र का प्रहार करना चाहा। लेकिन उस समय भगवान के आंख से जो दिव्य ज्वाला निकली है उस दिव्य ज्योति को कहां ले जाया जाए। उसकी ज्योति से उसके ज्वलन से हम सभी बच नहीं सकते, हमें बचाओ। भगवान विष्णु भगवान शंकर के सामने आए और भगवान शंकर से कहे प्रभु आप अपने क्रोध को शांत करो। जब क्रोध को शांत नहीं करोगे संसार में प्रलय हो जाएगा। कालम महाकाल कालम कृपालम आप कालों के काल हो, महाकाल हो। आपके क्रोध को रोकना किसी के बस की बात नहीं है। आप अपने क्रोध को रोको। भगवान शंकर तो शांत हो गए लेकिन भगवान शंकर ने कहा ये दिव्य ज्योति जो मेरी आंखों से निकली है इस ज्योति को मैं कहां ले जाऊं। इसको कौन
रखेगा, क्योंकि इसको संभालना किसी के बस की बात नहीं है। पहले जो ज्वाला हमारे आंख से निकली है उसको संभालने का प्रयास कर, कहां ले जाया जाए। भगवान विष्णु ने कहा, हे भोलेनाथ, आप तनिक भी चिंतित न होवें, इस ज्योति की व्यवस्था मैं कर चुका हूं। कहां रखोगे? तो उसको क्षार सागर में, क्षीर सागर नहीं, क्षार सागर। भगवान विष्णु भगवान शंकर के नेत्र से निकले हुए दिव्य ज्योति को क्षार सागर में जाके डुबो दिए। अब देखिए, जब भगवान विष्णु उसको क्षार सागर में दे दिए तो उस ज्योति से एक दिव्य बालक प्रकट हो गया। और बालक जब क्षार सागर में प्रकट हुआ तो जोर जोर से रोने लगा, बहुत जोर जोर से। उसकी आवाज केवल उतने ही नहीं, ब्रह्मलोक तक पहुंच गया, पूरा ब्रह्मांड गूंजने लगा। जोर जोर से वह बालक जो रोने लगा, सभी देवता आए कि क्षार समुद्र में वह रोने वाला बालक कौन है, चले देख लें। जब देखने के लिए सबसे पहले ब्रह्मा जी आए, छोटा बालक था, उछल कर ब्रह्मा जी के गोद में बैठ गया और ब्रह्मा जी के गोद में बैठ के ब्रह्मा जी की दाढ़ी हिलाने लगा बालक। और बालक इतना कठोर था, ब्रह्मा जी तो सोचे दाढ़ी मेरी हिल रही है, लेकिन बालक है, बच्चा है, लेकिन हिलाते हिलाते इतना जोर लगाए, ब्रह्मा जी को लगा अब मेरा प्राण ही ले लेगा ये बालक। और जोर जोर से जब वह बालक ब्रह्मा जी की दाढ़ी को हिलाने लगा तो ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और जोर से उठा के बालक को पटक दिया ब्रह्मा जी। दुष्ट, अनाचारी, अत्याचारी, तुम्हारी शक्ति को देखकर मुझे आभास हो रहा है तुम कोई साधारण बालक नहीं हो, तुम कोई साधारण बालक नहीं हो। ब्रह्मा के आंखों से भी आंसू बहा देना। मैं तो सोचा था तुम्हारे रुदन को सुनकर, तुम्हारी रोते हुए आवाज को सुनकर हम सभी देवताएं आए थे, लेकिन मेरे पीछे पड़ गया। जाओ उठा के पटक दिए। वो बालक फिर रोने लगा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी देवताओं ने कहा, सुनो, भगवान ब्रह्मदेव के आंखों से अश्रु की धारा बही थी, इसलिए उसी बालक का नाम जलंधर हुआ। और वो कोई साधारण बालक नहीं था, जलंधर। भगवान शंकर के नेत्र से दिव्य ज्योति निकली और उसी ज्योति से उसका प्रकट हुआ था। बोले जगदम्बा महारानी की।